स्वागत है आप सभी दर्शकों का लोकस्वर पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। शराब और रफ्तार के मेल से बेकाबू कार पेड़ से टकराई, युवक की मौत, 2 घायल। खेल, स्वास्थ्य और उत्साह का संगम, न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज में डेंटोथॉन 2025 का शुभारंभ। और पेंडेंसी तले इंसाफ मांगते मामले, साल बीत रहा, जिले के थानों में 2000 केस बाकी। विस्तार से खबरें देख लेते हैं। बिलासपुर शहर के मुंगेली नाका के पास शनिवार तड़के भयानक सड़क हादसे ने लोगों को झकझोर दिया। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तीसरे युवक को सामान्य चोटें आई है। यह दुर्घटना सुबह 4:30 बजे के करीब कुदूदन शिव चौक से मुंगेली नाका चौक की ओर जाते समय सर्किट हाउस के सामने हुई। जानकारी के अनुसार कार क्रमांक CG10 AT 8880 में 3 युवक सवार थे। तेज रफ्तार कार का संतुलन अचानक बिगड़ा और वो सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर स्थानीय लोगों के साथ पहुंची। देखने पर चालक स्टीयरिंग में बुरी तरह फंसा था, जबकि बगल की सीट पर बैठे युवक का पैर ड्राइविंग सीट में मुड़ गया था। गैस कटर की मदद से करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं दूसरे दोनों घायल युवक को करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकालकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। इसमें 3 लोग सवार थे, इसमें एक इनकी तो मौत हो गई है और 2 लोग सीरियस है अभी। और बताया जा रहा है कि यहाँ पूर्व में भी मतलब यहाँ पे 15 दिन पहले दुर्घटना उसी दिन वो लड़के के डेथ हो गया था। अब ये क्या साइड पे यहाँ पे डिप टोलस करके बता रहे हैं, बस खड़े होती है तो सुबह से और तो शाम से सुबह तक खड़ी रहती है, जिससे कि यातायात प्रभावित होता है। और सुबह जो सफाई होना है, मतलब निगम कर्मचारी सफाई करते हो, वो सफाई हो भी नहीं पाती है। पूर्व में भी इसकी शिकायत किए थे, जो वो चालान दिया गया था, और उसके बाद भी वो खड़ा कर रहे हैं। किसके संरक्षण में खड़ा कर रहे हैं नहीं पता, पर वो खड़ा रोज कर रहे गाड़ी को। मृतक 28 साल का नेहल कौशिक कुदूदन निवासी था। बताया जा रहा है कि नेहल अपने दोस्त की कार लेकर काम से निकला था, तभी ये हादसा हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस सेवा पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि सूचना देने के बावजूद एम्बुलेंस करीब 1.5 घंटे बाद मौके पर पहुंची। चर्चा है कि कार से शराब की बोतलें और खाने पीने का सामान भी मिला है। फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस दुर्घटना के कारणों, वाहन की गति और बाकी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है। अभिषेक पांडे के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। कलेक्टोरेट के मंथन सभा कक्ष में शनिवार को ब्लॉक लेवल ऑफिसरों की बैठक हुई, जिसमें उनके कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। गांव गली मोहल्लों में शिविर लगाकर मतदाताओं के फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। अनुपस्थित दिवंगत और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम अलग किए जा रहे हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में घर घर जाकर पसीना बहा रहे ब्लॉक लेवल अफसरों की बैठक कलेक्टरेट के मंथन सभा कक्ष में हुई। इस बैठक में एक BLO से कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग से मिले दिशा निर्देशों के बारे में बताया। इस दौरान सभा कक्ष में खचाखच उपस्थिति रही। बैठक में कहा गया है, 100% कार्य पूर्ण होने पर ही नया मतदाता सूची बनाया जाएगा। आयोग से अनुमति मिलने पर ही उसका प्रकाशन किया जाएगा। घरों में दिवंगत, स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाताओं के नाम सूची से विलोपित किया जा रहा है। गांव, गली, मोहल्लों में ब्लॉक लेवल अधिकारियों के द्वारा शिविर लगाकर मतदाताओं से फॉर्म लिए जा रहे हैं। मांगी गई औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर उसे BLO द्वारा ओके किया जा रहा है। लोकस्वर के लिए किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के कई हिस्से इस समय कड़ाके की ठंड, शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग ने मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के लिए अलर्ट जारी करते हुए अगले कुछ दिनों तक स्थिति गंभीर रहने की चेतावनी दी है। उत्तर से आ रही सर्द हवाओं के कारण छत्तीसगढ़ के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटों में कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। अंबिकापुर में सबसे कम 5.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि मैनपाट में पारा 4 डिग्री तक पहुंच गया। सरगुजा संभाग के सरगुजा,
जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में घना से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं बिलासपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी सुबह के समय कोहरे के कारण देखने में समस्या हो सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है। रायपुर, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कबीरधाम और बेमेतरा इन जिलों में शीतलहर अलर्ट किया गया है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरिया, सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर में घना कोहरा अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। हालांकि इसके बाद तापमान में 1 से 2 डिग्री की हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल सुबह और रात के समय ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है। इसका असर आम जनजीवन के साथ साथ बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर भी पड़ा है। अस्पतालों में सर्दी से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करने और कोहरे के समय सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की सलाह दी है। लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज में वार्षिक खेल का समारोह पूर्वक शुभारंभ किया गया। अनावरण कर खुशी का प्रतीक गुब्बारे छोड़े। इसके साथ ही बर्फानिया एकेडमी के सचिव अशोक अग्रवाल ने शुभारंभ की आधिकारिक घोषणा की। डेंटल स्टूडेंट्स को तनाव मुक्त रखने और उनमें छिपी प्रतिभा को प्रदर्शन का अवसर देने इस वर्ष आयोजन को डेंटाथॉन नाम दिया है। सकरी स्थित न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज में 10 दिनों तक खेल गतिविधियां संचालित होंगी, जिसमें भावी डॉक्टर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वार्षिक खेल आयोजन डेंटाथॉन 2025 की बर्फानिया एकेडमी के सचिव अशोक अग्रवाल ने आधिकारिक रूप से घोषणा की। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रियंका अग्रवाल के साथ नन्ही मेहमान मायरा और सावी उद्घाटन समारोह में शामिल हुई। ताजगी और स्वस्थ रहने जीवन में खेलों का बड़ा महत्व है। डेंटल कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स की इसमें भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इससे उनमें उत्साह दिखाई दिया। 4 ग्रुप इनविक्टस, टीम टाइटंस, थंडरबोल्ट, डार्क नाइट में शामिल स्टूडेंट का जोश देखते ही बन रहा था। डीन डॉक्टर राणा के वर्गीस और प्रबंध डॉक्टर्स ने अशोक अग्रवाल और प्रियंका अग्रवाल का स्वागत किया और आयोजन की बधाई दी। कॉलेज की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रियंका अग्रवाल ने कहा, मेडिकल सेक्टर हेल्थ को लेकर सजग रहता है। इसके लिए स्पोर्ट्स बेहद शानदार जरिया है। वार्षिक आयोजन का विशेष मौका है, जिसकी तैयारियों में पीडो विभाग की हेड डॉक्टर शिल्पी द्विवेदी, डॉक्टर स्वतंत्र श्रीवास्तव, डॉक्टर रविंद्र सोनी और डॉक्टर आंचल प्रधान का विशेष योगदान रहा है। हम लोग ने स्पेशल ध्यान दिया है इस चीज़ के लिए। उनके लिए वीकली वंस मेडिटेशन और योगा के क्लासेस होते हैं। वंस टाइकोंडो के 2-3 टाइम्स अ वीक टाइकोंडो के क्लासेस हैं। प्लस उनके लिए इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए हमने गेम्स रखे हुए हैं, ताकि वो अपने पढ़ाई के साथ साथ अपना डेवलपमेंट इस तरीके से भी स्पोर्ट्स के साथ भी कर सके। डेंटाथॉन हमने 1-2 वर्ड मिलाकर किया है। लाइक दे से मैराथन, दैट्स अ रेस, उसका हमने थॉन लिया है। एंड डेंटल कॉलेज का डेंटा, दैट्स हाउ डेंटाथॉन केम इनटू एग्जिस्टेंस। डेंटल कॉलेज का डेंटा, मैराथन जो रेस होता है। सो दिस इज़ अ स्पोर्ट्स इवेंट, इसीलिए हमने इसका नाम इस साल डेंटाथॉन 2025 रखा है। स्टूडेंट्स आर हाईली एक्साइटेड। आप देख सकते हैं उनका एंथुजियाज्म, बिकॉज ये बहुत बड़ा उनके लिए सेलिब्रेशन है। ये टाइम है जब वो और फ्रेंडशिप बढ़ा सकते हैं, वो अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपना प्रतिभा दिखाने के लिए। तो बहुत एक्साइटेड हैं। ये ब्रेक है उनके लिए आफ्टर एग्जाम। 10 दिवसीय खेलकूद का आगाज रस्साकशी स्पर्धा से किया। दम लगाकर खिलाड़ियों ने अपनी टीम को पहली जीत दिलाई। इसके साथ यहां खेलों का रोमांच शुरू हुआ। डीन डॉक्टर राणा के वर्गीस ने एजुकेशन में हेल्थ को अभिन्न बताते हुए इसके प्रति कॉलेज प्रशासन को प्रतिबद्ध बताया। Why? Because healthy body will have a healthy mind. So that is very important for their overall development. That's why we are celebrating our annual sports day. इंडोर और आउटडोर गेम्स के जरिए प्रतिभा को नई पहचान देने और उसमें निखार का यह प्रयास होराइजन डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट में उत्साह का नया संचार करेगा। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर।
बिलासपुर में लॉयला स्कूल मैदान ऊर्जा और उमंग से भर गया। शनिवार को यहां वार्षिक खेलकूद का भव्य आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन और आसमान में रंगीन गुब्बारे छोड़कर समारोह का उद्घाटन किया। प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स को कलेक्टर ने सम्मानित किया। स्कूल प्रशासन ने बच्चों के संपूर्ण विकास की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्य अतिथि कलेक्टर संजय अग्रवाल के साथ लॉयला के मध्य प्रदेश प्रांत प्रमुख फादर अल्फ्रेड टोपो और बिलासपुर प्रिंसिपल फेबियानुस मिंज ने दीप जलाया और खेल ध्वज फहराकर वार्षिक खेलकूद समारोह का उद्घाटन किया। इसके साथ मैदान पर रंगीन जर्सी पहने ऊर्जा से भरे स्टूडेंट ने मार्च पास्ट कर एकाग्रता और अनुशासन का परिचय दिया। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बच्चों से कहा, मैदान पर अपनी प्रतिभा दिखाने इस अवसर का सभी बच्चों को इंतजार रहता है। टीम वर्क के साथ सभी खिलाड़ी लक्ष्य को पाने एकजुट होते हैं। स्टूडेंट्स को सीख देते हुए कहा, नियम से खेलना ही सच्चे खिलाड़ी की पहचान होती है। आज का दिन अभी तक जो भी आपने प्रैक्टिस किया है उसको सबके सामने लाने का, निखारने का और कुछ अचीव करने का ये दिन है। और निश्चित तौर पे बच्चों को बड़ा इंतजार रहता है ऐसे अवसर का। स्पोर्ट्स न केवल हम सब लोगों में एक डिसिप्लिन प्रदर्शित करता है, बल्कि आपस में कैसे एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम अपनी पूरी टीम को जिताएं। हमारा जो अल्टीमेट लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के लिए हम में से अगर कोई कमज़ोर भी खिलाड़ी है तो उसको कैसे हमारे बाकी साथी लोग सहयोग दे करके अल्टीमेट हमारे टीम का लक्ष्य जीतने का है, वो प्राप्त करने के लिए सब एक लक्ष्य की ओर जाते हैं। योग्यता का सर्टिफिकेट और सम्मान कलेक्टर के हाथों पाकर स्टूडेंट गर्व से भर उठे। पढ़ाई के साथ साथ लॉयला स्कूल प्रबंधन खेल और रचनात्मक गतिविधियां करता है, जिससे यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। लॉयला के मध्य प्रदेश प्रांत प्रमुख फादर अल्फ्रेड टोपो और प्रिंसिपल फादर फेबियानुस मिंज ने कहा, वार्षिक खेल में सभी की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इस प्रयास से स्वस्थ रखने, कैरियर और जीवन में अनुशासन प्रमुख उद्देश्य है। Loyola School Bilaspur has organized annual sports event today. The aim of the school is not only to develop the mental and intellectual capacity of the students, but the purpose is all-round development through the physical activity also. Loyola School has been always focusing on the overall growth and development of the students through different activities, and the school and the teachers and the students are keen on this. हम यही प्रयास करते हैं कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों का विकास जो खेलकूद के द्वारा होता है उसको भी दिया जाए ध्यान। आजकल जैसे CBSE भी बहुत प्रयासरत है कि शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में बच्चे पारंगत हो और अच्छे स्तर पर पहुँचे हो, न केवल स्कूल में प्रदेश में लेकिन पूरे देश में भी वे अच्छा नाम कमाएं। कुछ विद्यार्थी ऐसे रहे जैसे क्रिकेट में भी बच्चे नेशनल लेवल पर तो नहीं, जैसे रणजी ट्रॉफी तक पहुंच गए हैं। खेल मशाल प्रज्वलित करने और खेल शपथ लेने के साथ ही समारोह का उत्साह के साथ शुभारंभ हुआ, जिससे प्रतियोगिता का आधिकारिक उद्घाटन हुआ। अतिथियों की उपस्थिति और प्रेरक उद्बोधन से माहौल में खुशी और उमंग का संचार हुआ। स्मृति चिन्ह भेंट कर स्कूल प्रबंधन ने कलेक्टर का आभार जताया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ता खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में पुरुष और महिला अधिवक्ताओं ने भाग लिया। यहां क्रिकेट, दौड़, गोला फेंक, शतरंज, बैडमिंटन, कैरम खेले गए। कानूनी दांव पेच से जूझने वाले कोट टाई में सजे अधिवक्ता शनिवार को खिलाड़ी की भूमिका में नजर आए। अधिवक्ताओं ने शनिवार को जिला न्यायालय परिसर में बैट बॉल पर जमकर हाथ जमाए। बॉलरों ने फिरकी गेंद फेंककर बल्लेबाजों को खूब छकाया। वहीं बल्लेबाजों ने कमजोर गेंद पाते ही उन्हें बाउंड्री के बाहर भेज दिया। उन्होंने गोला फेंक में पसीना बहाया। वहीं अधिवक्ता शतरंज की बिसात पर शाह और मात की चाल आजमाते देखे गए। वहीं कैरम में क्वीन कवर करने के लिए वे स्ट्राइकर पर निशाना साधते रहे।
न्यायालय परिसर का पूरा वातावरण खेल के मैदान के रूप में नजर आया। महिला अधिवक्ताओं ने नींबू दौड़ और बोरा दौड़ में भाग लिया। मैदान पर अधिवक्ताएं शनिवार को रंगारंग परिधानों में सजे हुए थे। जिला अधिवक्ता संघ की ओर से अधिवक्ता खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मैदान पर सभी खेलों में युवा प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे। लोकसभा के लिए किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वर्ष 2025 अब अपनी आखिरी दहलीज पर है, लेकिन शहर के पुलिस थानों में दर्ज कई मामले अब भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस विभाग पर अब नए साल से पहले न्याय की ये फाइल आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। शहर के प्रमुख पुलिस थानों में मामले की लंबित सूची चिंताजनक तस्वीर पेश कर रही है। सिविल लाइन, कोनी, सरकंडा, तोरवा और तारभार थाने अब भी केस पेंडेंसी के बोझ तले दबे हुए हैं। हर वक्त वारदातों से घिरे सरकंडा थाने में जहां करीब 250 मामले लंबित हैं, वहीं तारभार थाने में लगभग 50 केस अब तक निपटारे का इंतजार कर रहे हैं। यही नहीं, अन्य थानों में भी हालात कुछ अलग नहीं है। अभी इस वर्ष में लगभग करीब 250 के आसपास जो मामले हैं पेंडिंग हैं, और इस बार की जो कायमी है लगभग 1750 कायमी हो चुकी है। और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनीश सिंह सर के निर्देश पर सभी प्रकरणों का निकाल का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में सभी विवेचकों द्वारा लगातार सभी प्रकरणों का निकाल करने का प्रयास किया जा रहा है। और लगभग हम लोग अच्छी पोजीशन पे हैं, लगभग 15% के आसपास हम लोग बचा है, बाकी सभी हमने प्रकरणों का निकाल कर लिया है। इस साल थाना तारबहार में करीब 389 अभी तक FIR हुए हैं, जिसमें सभी 50 के आसपास अपराध पेंडिंग है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। क्योंकि दिसंबर का महीना है, इसलिए हम भी प्रयास कर रहे हैं कि इस साल की पेंडेंसी निकल जाए। अभी तक की पेंडेंसी में 12% के आसपास सभी पेंडेंसी है। अभी हमारे पास 10 दिन और समय है। 10 दिन में और कुछ हद तक और क्राइम जो रजिस्टर्ड FIR हैं वो निकाल लेंगे, तो 7% 8% के आसपास हमारी जो पेंडेंसी इस साल आ जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अनुसार शहर भर में 12,678 केस दर्ज किए गए, जिनमें कुल मिलाकर लगभग 2,000 मामले अभी भी पेंडिंग है। इन मामलों में धोखाधड़ी, IT एक्ट, अपहरण सहित कई गंभीर और जघन्य अपराध शामिल हैं। अभी कुल लगभग 12,678 केस रजिस्टर्ड हुए हैं टोटल, अभी तक आज की डेट तक हैं, जिसमें से 10,000 के आसपास केसेस सभी हमारे न्यायालय में पेश किए जा चुके हैं। 2024 से पहले के कुछ मामले हैं जिसको कि हम लोगों ने प्रायोरिटी में रखा है कि 2024 और 2024 के पहले के सभी केसेस प्रस्तुत किए जा सकें, विवेचना कंप्लीट कराई जा सके, सिर्फ उन केसेस को छोड़कर जिसमें कि कोई कोई बच्चा, मतलब नाबालिग बच्चा बच्ची कहीं चले गए हैं, कई बार अपनी इच्छा से चले जाते हैं, लेकिन चूंकि नाबालिग हैं इसलिए उसमें अपहरण का केस रजिस्टर्ड होता है, तो उसमें खोजबीन की जा रही है। साल के खत्म होने में अब महज 10 दिन शेष हैं। ऐसे में निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी है कि वह तय समय में इन मामलों को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे या फिर ये फाइलें भी नए साल में धूल की चादर ओढ़े रह जाएंगे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ ए दिव्या, लोकसभा, बिलासपुर। चकरभाटा थाना क्षेत्र से एक नाबालिग किशोरी के लापता होने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 15 वर्षीय नाबालिग संदिग्ध परिस्थितियों में घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटी, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया है। पीड़ित के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वे मूलतः जिला जांजगीर चांपा के निवासी हैं और फिलहाल चकरभाटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नया पारा चकरभाटा में किराए के मकान में रहते हैं। उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें गुम किशोरी सबसे बड़ी है। शिकायत के अनुसार 19 दिसंबर की शाम करीब 4 बजे नाबालिग यह कहकर घर से निकली थी कि वो मोहल्ले में झाड़ू पोछा लगाने जा रही है, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी। परिजनों ने आसपास रिश्तेदारों, परिचितों के यहाँ काफी तलाश की, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। परिजनों को आशंका है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने नाबालिग को बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शिकायत के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। फिलहाल चकरभाटा पुलिस नाबालिग की तलाश में जुटी है और सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। बिलासपुर में ट्रैफिक सुधार के नाम पर एक ऐसा प्रयोग किया जा रहा है जो लोगों की जान पर भारी पड़ सकता है। शहर का सबसे व्यस्त और अहम इंदिरा सेतु पर प्रशासन ने बांस की बल्लियों और अस्थायी बैरिकेड से डिवाइडर खड़ा कर दिया है।
ट्रैफिक सुधार के नाम पर यह व्यवस्था हादसे को न्योता दे रही है। अरपा नदी पर बने इंदिरा सेतु के बीचों बीच बांस बल्लियां, लोहे के स्टॉपर और अस्थायी बैरिकेड्स लगाकर डिवाइडर बना दिया गया है। जिस पुल से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं, इससे रास्ता सकरा हो गया है। गुजरने वाले वाहनों में अचानक ब्रेक लगाना पड़ रहा है। खासतौर पर दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह डिवाइडर किसी खतरे से कम नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले जहां ट्रैफिक सामान्य गति से चलता था, अब वहां रुक रुक कर चलना पड़ रहा है। पीछे से टक्कर का खतरा लगातार बना हुआ है। सबसे गंभीर समस्या रात के समय सामने आती है, जब बांस की ये बल्लियां साफ दिखाई नहीं देती। न तो पर्याप्त चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं और न ही कोई मजबूत सेफ्टी बैरियर मौजूद है। डिवाइडर लगाने के बाद पुल पर ओवरटेक की कोई गुंजाइश नहीं बची है। पीक आवर में लंबा जाम लग रहा है। हालात ऐसे हैं कि एम्बुलेंस और आपातकालीन वाहनों को भी रास्ता नहीं मिल पा रहा। ट्रैफिक सुधार के नाम पर आम जनता को परेशानी और खतरे में डाला जा रहा है। जब इस संबंध में ट्रैफिक एएसपी रामगोपाल करियारे से पूछा गया तो उन्होंने कहा, इंदिरा पुल पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, लोग गलत लेन में चले जाते हैं, जिससे जाम की स्थिति बनती है। अनुशासन बनाए रखने के लिए अस्थायी रूप से बांस और स्टॉपर लगाए गए हैं। इनमें रेडियम पट्टी भी लगाई गई है। कई जगहों पर जहां अत्यधिक आवागमन की स्थिति थी, वहां पर बांस का बल्ली लगा करके और जो है स्टॉपर लगा करके डिवाइडर बनाई गई है। आम नागरिकों से अपील है कि चलते समय अपने ही लेन में जाएं और अपने लेन में ही कतारबद्ध होकर जाएं, ताकि अन्य जो लेन से आने वाले लोग हैं वो बाधित ना हो और कहीं पर भी जाम की स्थिति निर्मित ना हो। यह अनुशासित पूर्वक अगर चलेंगे तो हमको बाद में जो है स्टॉपर भी लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, कहीं बैरिकेड लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। और आम नागरिक जब इस यातायात अनुशासन का पालन करेंगे तो शहर में सरल, सुगम, सुव्यवस्थित और सुरक्षित आवागमन की स्थिति निर्मित होगी और एक स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इस शहर के लिए लागू हो सके। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यहाँ अस्थायी इंतजाम लोगों को असुरक्षित महसूस करा रहा है। शहर की सबसे महत्वपूर्ण सड़क पर बांस और अस्थायी बैरिकेड से ट्रैफिक सुधार कितना व्यवहारिक है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। यह प्रयोग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है और अगर कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। कबूतरों को रियासत काल में समाचार पहुंचाने का प्रमुख माध्यम माना जाता था। बाद में इसे शांति के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया। रेलवे में साईं मंदिर के पास बनाए गए आशियाने में सैकड़ों कबूतरों को गुटर गू करते देखना मन को उत्साह से भर देता है। कबूतरों को आम लोग राजा राजवाड़े के ज़माने में एक दूसरे को चिट्ठी पहुंचाने या संवाद करने का एक माध्यम मानते हैं। वास्तव में कबूतरों को पास से देखने पर, खासकर इसके गर्दन से होकर रंग बिरंगे पंखों को देखने से नयनाभिराम नज़ारा दरपेश होता है। व्यंगकारों ने किसी वाक्य में इंसानों के होश उड़ने को होश फाख्ता होना बताया है। कबूतर को उर्दू में फाख्ता कहा जाता है। बाद में ये राष्ट्रीय स्तर पर शांति का प्रतीक मान लिया गया। स्टेशन जाने के पहले मंदिर के एक पेड़ में दर्जनों घड़े उल्टा लटका कर किसी ने कबूतरों के लिए एक आशियाना बनाया है, जहां कबूतरों को एक दूसरे से गुटर गू करते सुना जा सकता है। कबूतर खाने के लिए दाना खुद चुगते हैं। वे घोंसलों में दूसरे दिन के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं रखते। वे इंसानों की तरह संचयी प्रवृत्ति के नहीं होते। इसलिए कहते हैं, राम की चिड़िया राम के खेत, चुग चुग खाए भर भर पेट। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ लोकस्वर के लिए किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ ब्राह्मण महिलाओं द्वारा सीएमडी कॉलेज मैदान में छत्तीसगढ़ी व्यंजन मेला का आयोजन किया गया। यहां अंगारकर रोटी, फरा, चीला, चौसेला, चटनी, बड़ी बिजौरी, पापड़ की सौंधी खुशबू बिखरी हुई थी। बड़ी मेहनत से बहुओं ने सास के मार्गदर्शन में जायकेदार जो है विविध व्यंजन बनाए। उसका स्वाद लेने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। सीएमडी कॉलेज के मैदान में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की सौंधी महक फैल रही है। छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण महिला समिति द्वारा 13वें वर्ष व्यंजन मेला का आयोजन किया गया है। स्वादिष्ट व्यंजन बनाने वाली गृहिणियों को यहां स्टॉल भी बनाकर दिए गए हैं ताकि वे छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजनों का प्रदर्शन और उसकी बिक्री कर सके। ब्राह्मण महिला समाज ने तेजी से खान पान में विलुप्त हो रहे छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को घरों में प्रतिष्ठित करने का बीड़ा उठाया है। चिला, फरा, घुसका, गुलगुला, अनरसा, रखिया से लेकर मूली और मूंग दाल की बड़ी के साथ साथ यहाँ बिजौरी भी मौजूद है। टमाटर का भाव आसमान पर होने के बाद भी
भजिया के साथ झोझो दिया गया है। यहाँ बहनें और माताएं पारंपरिक वेशभूषा में सजी हुई थी। कई स्टॉलों में सास और बहू को साथ साथ देखा गया। आखिर नई बहुएं पुरानी पीढ़ी की सास से ही पकवान बनाने की विधि सीखती हैं। यहाँ बड़ी संख्या में समाज के प्रतिष्ठित जन मौजूद थे। लोकस्वर के लिए किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और इधर बिलासपुर शासकीय महाविद्यालय में चल रहे राष्ट्रीय 2 दिवसीय सेमिनार का शनिवार को समापन हो गया। विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए अकादमिक स्तर पर 8 विश्वविद्यालयों द्वारा MOU किया गया है। इस मौके पर प्रस्तुत किए सांस्कृतिक संस्कार, संस्कृत, वेद, रक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी पर आधारित देश का भविष्य सन 2047 में कैसा होगा, इसे भी प्रदर्शित किया गया। सेमिनार की समन्वयक प्रोफेसर मधु ठाकुर ने सेमिनार के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। इसमें राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों ने शोध प्रबंध पढ़े। इस दौरान बड़ी संख्या में प्राध्यापक, प्राध्यापिकाएं, छात्र छात्राएं और प्रतिष्ठित जन उपस्थित थे। इस आयोजन में प्राचार्य प्रोफेसर SR कमलेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बिल्हा ब्लॉक के ग्रामीण इलाकों में झोला छाप डॉक्टरों का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। आलम यह है कि बिना किसी डिग्री और पंजीयन के ये झोला छाप डॉक्टर खुलेआम लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ताजा मामला बिल्हा ब्लॉक के ही मोहदा ग्राम पंचायत से सामने आया है, जहां आधा दर्जन से अधिक झोला छाप डॉक्टर सक्रिय बताए जा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कब तक ग्रामीणों की जान से इस तरह खिलवाड़ किया जाएगा। बिल्हा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले मोहदा ग्राम पंचायत में झोला छाप डॉक्टरों का अवैध धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक यहां 6 से अधिक झोला छाप डॉक्टर बिना किसी वैध डिग्री के इलाज कर रहे हैं। करीब 6 महीने पहले ब्लॉक मेडिकल अधिकारी SK गुप्ता ने टीम गठित कर मोहदा में छापा मारा था। इस दौरान कई फर्जी डॉक्टर मौके से फरार हो गए, जबकि एक को पकड़कर उसके क्लिनिक को सील किया गया था। ये कार्यवाही मितानिनों की शिकायत के बाद की गई थी, लेकिन कार्रवाई खत्म होते ही झोला छाप डॉक्टरों के परिजन मितानिनों के घर पहुंच गए। यहाँ उनके साथ गाली गलौज किया गया और धमकी दी गई, जिससे अब मितानिनें कुछ भी कहने से डर रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या केवल एक गांव की नहीं है, ऐसे कई गांव हैं जहां झोला छाप डॉक्टर खुलेआम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। दबेश्वर में ग्रामीणों ने बताया कि मोहदा में हेमंत रजक, बुधारी रजक, मेलूराम मीरी, लक्ष्मण साहू, साधराम सोचे जैसे झोला छाप डॉक्टरों की मनमानी से लोग परेशान हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते इन पर कार्यवाही नहीं की गई तो इसका खामियाजा आम जनता को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ेगा। वहीं इस मामले में लोकस्वर की टीम से बातचीत में ब्लॉक मेडिकल अधिकारी SK गुप्ता ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही फिर से टीम गठित कर उचित कार्यवाही की जाएगी। जितने भी शिकायत मिली है झोला छाप डॉक्टर के लिए, झोला छाप व्यक्तियों के लिए, उन पे हम लोग कार्रवाई किए। करीब 12-13 जगह हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं, सील लगवा लिए हैं, सील लगा दिए हैं। और इसमें एक्चुअल में 3 विभाग के सहयोग से हमको करना होता कार्रवाई। हमारे SDM रहते हैं यहाँ पे प्रॉपर बिल्हा के, और हमारे पुलिस विभाग के TI साहब रहते हैं, और मेरी टीम मतलब स्वास्थ्य विभाग की। तो तीनों टीम मिलके हम लोग कई जगह जहाँ शिकायत प्राप्त हुई वहाँ पे सील लगाए। देखना होगा प्रशासन का यह आश्वासन सिर्फ बयान बनकर रह जाता है या वास्तव में इन पर शिकंजा कसा जाएगा। लोकस्वर के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। शहर के छठघाट की ओर जाने वाला पुल प्रशासनिक लापरवाही की गवाही दे रहा है। दिन भर भारी वाहनों की आवाजाही से सड़क की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही है। गड्ढे, उखड़ी परतें और धंसी सड़क ये किसी भी वक्त बड़ी दुर्घटना को न्योता दे सकती है। शहर की सड़कों पर जगह जगह गड्ढों पर महज पेच वर्क कर औपचारिकता निभाई जा रही है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल नजर नहीं आती। नेशनल हाईवे बिलासपुर रायपुर मार्ग स्थित पेंड्रिडी चौक इन दिनों यातायात अव्यवस्था का बड़ा केंद्र बना हुआ है। यहां अक्सर भारी वाहनों और निजी गाड़ियों का जमावड़ा देखने को मिलता है। सड़क किनारे और नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के कारण आए दिन हादसों की खबरें भी सामने आ रही है, लेकिन इसके बावजूद न तो स्थानीय पुलिस और न ही हाईवे पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्यवाही होती है। स्थानीय लोगों के अनुसार चौक पर जाम की स्थिति बनी रहती है और कई बार वाहन चालक मजबूरी में रॉन्ग साइड से वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका और बढ़ जाती है। ये स्थिति न सिर्फ वाहन चालकों बल्कि पैदल राहगीरों के लिए भी खतरा बन चुकी है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि नियमित रूप से सख्त कार्यवाही की जाए और यातायात नियमों का पालन कराया जाए तो पेंड्रिडी चौक पर होने वाले हादसों पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है।